हमारी वोकैबुलरी बढ़ाने वाली श्रृंखला में और या जो हम शब्दार्थ जो है याद कर रहे हैं उसमें शब्दों की सूची को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। चलिए अब हमको याद करना है ये वाले शब्द वॉट, WHAT, वॉट। वॉट का अर्थ होता है क्या, वॉट का मतलब होता है क्या। दूसरा WHERE, वेयर, WHERE, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ। फिर विच, WHICH, विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा। वॉट क्या, वेयर कहाँ, विच कौन सा, व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब होता है कब। वॉट क्या, वेयर कहाँ, विच कौन सा, व्हेन कब। हाउ, हाउ, HOW, हाउ। हाउ का मतलब हुआ कैसे, हाउ कैसे, है ना। अब एक शब्द आप देखिए हु, हु, WHO, हु। हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब होता है कौन। और ये जो हु शब्द है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। हु आर यू, आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं। अब आप देखिए मैंने एक वाक्य, एक प्रश्न पूछा, हु आर यू। क्या पूछा मैंने, हु आर यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हु हमने यहाँ पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने ARE पढ़ा और YOU भी पढ़ा। तो देखिए अभी हमने जो कुछ शब्द याद करे हैं उनमें से ही हमने 3 मिला के रखे और एक पूरा सार्थक वाक्य बन गया। हु आर यू, आप कौन हैं। और अगर पूछे व्हाट आर यू, है ना, अगर पूछे हु आर यू तो आपको अपना नाम बताना है। और अगर पूछे व्हाट आर यू, अगर मुझसे कोई पूछेगा व्हाट आर यू तो आई एम अ टीचर, हमको हमारा पद बताना है, हम क्या करते हैं वो बताना है। कोई आपसे पूछे हु इज़ योर फादर, फादर यानी पिताजी, तो हु इज़ योर फादर, तो आपको उस समय हु पे पिताजी का नाम बताना है और व्हाट इज़ योर फादर में पिताजी का काम बताना है। माई फादर इज़ एन इंजीनियर। अब AN द भी पढ़ेंगे जिनको आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप ये वाले वर्ड्स जो है वो याद नोट डाउन करिए और याद करिए। वॉट, WHAT, वॉट क्या, WHERE, वेयर कहाँ, WHICH, विच कौन सा, WHEN, व्हेन कब, HOW, हाउ कैसे, और WHO, हु कौन, है ना। WHO, हु कौन, ठीक है। इन्हें भी कॉपी में बढ़ाते जाइए। किसी दिन मैं घर आके कॉपी देखूंगी आपकी, नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ठीक है। चलिए लिखिए। ये वाले शब्द हमको हर थोड़ी देर में लगेंगे। आगे जब आपको रूल्स रेगुलेशन सिखाएंगे, नियम वगैरह सिखाएंगे भाषा के, तो ये शब्द आपको पल पल पे लगेंगे, है ना। इसी तरह कुछ और शब्द हमको लगेंगे, वो भी हमको ध्यान में रखने हैं और वो बेसिकली प्रोनाउंस कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं।
संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। कितना कठिन लग रहा है ना। देखिए, हमने हिंदी कब सीखी? क्या कभी हमने हिंदी कॉपी पेन लेके सीखी क्या? नहीं, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पल पल हम वो ही सुनते हैं। पर यदि हमको इंग्लिश सीखना है तो थोड़ी तो अलग हमको मेहनत करनी पड़ेगी, पर तो भी एज आई टोल्ड यू, एज आई प्रॉमिस दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इंग्लिश वेरी ईजी फॉर यू, है ना। तो अभी मेरे ये कुछ वीडियोस में मेरा काम है आपका उन सभी शब्दों से परिचय कराना जो हमें बहुत जल्दी, मतलब हमें बहुत हर पल काम में आते हैं, ऐसा बोल सकती हूँ मैं भाषा में। ठीक है, इंग्लिश भाषा में हमको हर पल वो काम आते हैं। तो अब आप देखिए, एक और जो सूची है वो मेरे साथ लिखते भी चलिए, याद भी करते चलिए। अभी क्या करना है? केवल शब्द, उनकी स्पेलिंग और उनका उच्चारण, अभी हम केवल इतना ही सीख रहे हैं। ठीक है। आई के लिए एक और बात ध्यान रखिए, ये वाक्य में कहीं पे भी लिखा जाए ये हमेशा कैपिटल में लिखाता है। कभी भी आप आई को, मैं के लिए जब आप आई लिख रहे हैं तो उसको इस तरह से आपको स्मॉल आई नहीं लिखना है। तो पहला शब्द हमारा हुआ आई। आई 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 के बाद आप याद करिए WEV, WEV। फिर याद करिए YOUU, एक और बार YOUU। IVUU, he, 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 she, SHE, she। IVUU, he, she, it, IT, it और they, THEY। यहाँ से भी टी से ट की आवाज़ नहीं आ रही, किसकी आ रही है? द की आ रही है। ओके, अगेन अ क्विक रिविजन। IVUU, he, she, it, they। जब मैं क्लास में इस तरह से लिखती हूँ तो एक ना एक बच्चा तो ज़रूर बोल देता है कि मैडम यू आपने 2 बार लिख दिया है, तो वो जानबूझकर लिखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आई का मतलब होता है मैं अकेला, मैं अकेली, मैं। वी का मतलब होता है हम सब। वी का मतलब होता है हम सब। पहला जो यू मैंने लिखा है उसका मतलब है तुम, तू, आप। तुम, तू, आप। और दूसरा यू का मतलब है तुम सब, आप सब। अब समझ में आया ये 2 बार यू क्यों लिखा है? पहला यू है आप अकेले, तुम अकेले, तू अकेला, और इधर है तुम सब, आप सब। ही का मतलब होता है वह एक अकेला लड़का, पुरुष। ठीक है। शी का मतलब होता है वह लड़की, एक अकेली लड़की, महिला। इट का मतलब भी वह होता है, और ये जितने भी वह हैं, ही वह, शी वह, इट वह, इनका बहुवचन जो होता है, प्लूरल होता है, वो होता है दे, वे सब। ठीक है, वे सब। अब वो कई सारे, अगर मान लीजिए पुरुष हैं, लड़के हैं, है ना, तो वो ही, एक अकेला लड़का ही, और कई सारे दे। एक अकेली लड़की शी, कई सारे दे। एक अकेला पंखा इट, और कई सारे पंखे दे। ठीक है, अभी का हमारा काम है इन्हें याद करिए। IVUU, ही, शी, इट, दे। IVUU, ही, शी, इट, दे। हमारी हिंदी भाषा में जब हम सम्मान सूचक तुम का प्रयोग करते हैं, तू का प्रयोग करते हैं, तो हम आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो हमारे हम उम्र या हमसे छोटे होते हैं हम तुम भी इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे बहुत ही मित्र होते हैं या घर के बच्चे वगैरह तो हम तू भी इस्तेमाल करते हैं। ये निर्भर करता है कि बोलने वाले से आपका संबंध क्या है ना। तो वो जो हिंदी में तुम, तू, आप है, उसके लिए हम इंग्लिश में यू का प्रयोग करेंगे, और जो तुम सब है, आप सब है, उसके लिए हम
उसके लिए भी हम यू का प्रयोग करेंगे। अब आप अगला देखिए, यहाँ पर एक है इट, इट यानी वह, है ना। इट यानी वह, तो आप ये मान के चलिए अगर कोई निर्जीव वस्तु होती है ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ बेजान वस्तु, है ना। अगर कोई बेजान वस्तु होती है तो भी इट लगेगा। अगर कोई जानवर है, पशु है, एक अकेला है, जानवर है, पशु है, उसके लिए भी इट लगेगा। और जो 1 साल से छोटा बच्चा, शिशु, है ना, 1 साल से छोटा बच्चा जो है उसके लिए भी हम इट लगाएंगे। और इन तीनों के लिए जब प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको क्या? Again, as I always say, revision is must. If you will keep on watching any video, it is not so only my video. ऐसा नहीं बोल रही मैं कि केवल हेमलता टीचर चैनल वाला वीडियो केवल आप वही देख रहे हैं। आप शिक्षा ग्रहण करने के हिसाब से यदि आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रिवीजन जो है वो तो बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आगे पाठ पीछे सब पाठ। ठीक है, चलिए एक और बार याद करिए। I, we, you, he, she, it, they. I, we, you, he, she, it, they. ओके, फाइन। लिखिए, याद करिए। हमारी वोकैबुलरी बढ़ाने वाली श्रृंखला में और या जो हम शब्दार्थ जो है याद कर रहे हैं उसमें शब्दों की सूची को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। चलिए, अब हमको याद करना है ये वाले शब्द वॉट, WHAT, वॉट। वॉट का अर्थ होता है क्या, वॉट का मतलब होता है क्या। दूसरा WHERE, वेयर, WHERE, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ। फिर which, WHICH, which का मतलब होता है कौन सा, which का मतलब होता है कौन सा। what क्या, where कहाँ, which कौन सा, when, WHEN, when का मतलब होता है कब, when का मतलब होता है कब। वॉट क्या, वेयर कहाँ, विच कौन सा, व्हेन कब। हाउ, हाउ, HOW, हाउ का मतलब हुआ कैसे, हाउ कैसे, है ना। अब एक शब्द आप देखिए हु, WHO, हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब होता है कौन। और ये जो हु शब्द है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। हु आर यू, आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं। अब आप देखिए मैंने एक वाक्य, एक प्रश्न पूछा, हु आर यू, क्या पूछा मैंने, हु आर यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हु हमने यहाँ पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने ARE पढ़ा और YOU भी पढ़ा। तो देखिए अभी हमने जो कुछ शब्द याद करे हैं उनमें से ही हमने 3 मिला के रखे और एक पूरा सार्थक वाक्य बन गया। हु आर यू, आप कौन हैं। और अगर पूछे व्हाट आर यू, है ना, अगर पूछे हु आर यू तो आपको अपना नाम बताना है। और अगर पूछे व्हाट आर यू, अगर मुझसे कोई पूछेगा व्हाट आर यू तो आई एम अ टीचर, हमको हमारा पद बताना है, हम क्या करते हैं वो बताना है। कोई आपसे पूछे हु इज़ योर फादर, फादर यानी पिताजी, तो हु इज़ योर फादर, तो आपको उस समय हु पे पिताजी का नाम बताना है और व्हाट इज़ योर फादर में पिताजी का काम बताना है। माई फादर इज़ एन इंजीनियर। अब AN द भी पढ़ेंगे जिनको आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल आप ये वाले वर्ड्स जो हैं वो याद नोट डाउन करिए और याद करिए। वॉट, WHAT, वॉट क्या, WHERE, वेयर कहाँ,
WHICH विच कौन सा, WHEN when कब, HOW हाउ कैसे, और WHO हु कौन, है ना, WHO हु कौन। ठीक है, इन्हें भी कॉपी में बढ़ाते जाइए। किसी दिन मैं घर आके कॉपी देखूंगी आपकी, नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। ठीक है, चलिए लिखिए।